हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। ऐसा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। और आज का जो हमारा महत्वपूर्ण बिंदु रहने वाला है, वो है आपके सामने राजस्थान में जितनी भी नदियां हैं, उन नदियों में से ऐसी नदियों के बारे में चर्चा करेंगे जिनके अन्य या कुछ उपनाम होते हैं, जहां से एग्जामिनर जो है वो आपको क्वेश्चन पूछता है। तो आज का जो हमारा बिंदु रहेगा, वो रहेगा आपके सामने राजस्थान में जो प्रमुख रूप से नदियां हैं, नदियों के अन्य या फिर उपनाम से संबंधित। क्योंकि आप लगभग देखेंगे कि यहां से भी एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं राजस्थान के अंदर जो नदियां हैं उनके बारे में। लेकिन हम इनको थोड़ा अलग तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले नदियों में मैं उन अफवाह तंत्र की बात करूंगा जो है आपके आंतरिक अफवाह तंत्र। क्योंकि एक क्वेश्चन हमारे यहां से यह भी क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार की नदियां आंतरिक अपोहा तंत्र का भाग है, कौन सी नदियां अरब सागर का भाग है और कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी का भाग है। आंतरिक अपोहा तंत्र की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो प्रमुख रूप से नदियां हैं आपके सामने, उसमें देखिए नंबर वन जो नदी है वो है आपके सामने घग्गर। कौन सी नदी है? घग्गर नदी। इस घग्गर नदी के अन्य या प्राचीन नाम की यदि हम चर्चा करें तो देखिए इस घग्गर नदी को आप पढ़ते हैं कि जो वैदिक साहित्य है, इस वैदिक साहित्य के अंदर इसी घग्गर नदी को जो कहा गया है वो है आपके द्रवेशवती नदी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। इसके अलावा इस घग्गर नदी को आप पढ़ते हैं प्राचीन सरस्वती के नाम से, प्राचीन सरस्वती नदी के नाम से। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। और अभी वर्तमान के अंदर आपको पता हो तो जैसलमेर के गांव में जो है भूमि से बाहर जल रिसाव हो गया था, और वो ये माना जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं इसी प्राचीन सरस्वती का क्या है, भाग है। इसलिए वर्तमान में डेनमार्क जो देश है उसके सहयोग से जो प्राचीन सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है उसको पुनर्जीवित करने का कार्य चल रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखेंगे आप। इसके अलावा ये जो घग्गर नदी है, आप याद रखेंगे, इसे आप पाकिस्तान के अंदर जिस नाम से जानते हैं वो है हकरा। ये पाकिस्तान भी जाती है। घग्गर नदी का उद्गम स्थल तो है आपके शिवालिक की पहाड़ियां, हिमाचल प्रदेश, और इसका जो अंतिम बिंदु है वह है फोर्ट अब्बास, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में इसे क्या कहा गया है? हकरा। इसके अलावा आप इसे कहते हैं मृत नदी, क्योंकि ये भटनेर जो कि हनुमानगढ़ में है वहां तक आते आते ये लुप्त हो जाती है, इसीलिए मृत नदी कहते हैं आप इसे शोतर नदी के नाम से जानते हैं, इसे आप नट नदी के नाम से भी जानते हैं। तो ये घग्गर नदी से रिलेटेड जो जो अन्य नाम इंपॉर्टेंट है उन्हीं के बारे में। और एक महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा, आपको पूछा जाए कि राजस्थान में जितनी भी नदियां हैं उसमें ऐसी कौन सी नदी है जो राजस्थान का शोक कहलाती है, तो याद रखिएगा वो है घग्गर नदी, राजस्थान का शोक, या फिर इसे कह सकते हैं दुख। ठीक है, ये आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है जिसका नाम है घग्गर। दूसरी नदी है आंतरिक अफवाह तंत्र की जिसका अन्य नाम वो है कांतली नदी। एक बार एग्जाम ने ऐसे पूछ लिया था कि निम्न में से वह नदी जो मौसमी नदी के नाम से जानी जाती है वो कौन सी है? कांतली नदी। वैसे तो हम ये कह सकते हैं कि आंतरिक अफवाह तंत्र की सारी सारी जो नदियां हैं वो मौसमी नदियां हैं, लेकिन एक बार पूछा गया कि निम्न में से कांतली नदी का अन्य नाम क्या है, याद रखिएगा मौसमी नदी। बाकी आप सब जानते हैं कि ये जो कांतली नदी है ये शेखावटी की मुख्य नदी है, शेखावटी की क्या है? मुख्य नदी है, याद रखिएगा। ठीक है, तीसरी जो नदी है आंतरिक अफवाह तंत्र की, ये देखिए कांतली नदी है, ये काकनी नदी है। कौन सी नदी है? काकनी। ये जो काकनी नदी है इसका जो अन्य नाम है
वो याद रखिएगा, आप इसे काकने नदी कह सकते हैं या आप इसे कह सकते हैं मशूरदी नदी। ये आपके केवल और केवल जैसलमेर जिले के अंदर बहती है। आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी है ये काकनी नदी, मात्र 17 किलोमीटर है। जैसलमेर के अंदर एक झील है बुद्ध झील, वहां जाकर ये समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो घग्गर नदी हो गई, कांतली नदी हो गई, काकनी नदी हो गई। नंबर 4 वो है आपके सामने, देखिए मैंथा नदी। मैंथा जो नदी है इसी का नाम है मेंढा नदी, और ये वही मैंथा नदी है, ये वही मेंढा नदी है जो कि आपके याद रखिएगा सांबर में जाकर विलय होती है। ठीक है, एक आप नाम और भी सुनते हैं, वो है आपके सामने साबी नदी। देखिए ये जो साबी नदी है इसको आप साहिबी नदी भी कहते हैं, याद रखेंगे आप। क्या कहते हैं? साहिब नदी, याद रखिएगा, साहिबी नदी। इसके अलावा आंतरिक अपवाह तंत्र की ऐसी नदी जिसका अन्य नाम मिलेगा आपको, वो है, देखिए अगला नाम है आपके सामने रूपारेल नदी। कौन सी है? रूपारेल नदी। ये जो रूपारेल नदी है इसके जो अन्य नाम है उसमें आप देखते हैं, देखिए इसे कहते हैं आप रूपनारायण नदी। अच्छा क्वेश्चन बनता है, अच्छा क्वेश्चन बनता है, लशवारी नदी निम्न में से किसका अन्य नाम है? रूपारेल। इसी का अन्य नाम है, याद रखिएगा, वराह नदी। क्या नाम है? वराह नदी। तो हमारे राजस्थान में आंतरिक अपवाह तंत्र की ऐसी नदियां जिसके अन्य नाम से यदि क्वेश्चन बन सकता है तो आपके सामने घग्गर नदी है, कांतली नदी है, काकनी नदी है, मैंथा नदी है, साबी नदी है, रूपारेल नदी है। याद रखेंगे आप, ये सारी आंतरिक अपवाह तंत्र की ऐसी नदियां हैं जिनके अन्य नाम या उपनाम से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े हम। अब हम चर्चा कर लेते हैं इसी क्रम में अरब सागरीय अपवाह तंत्र की। देखिए अरब सागरीय जो अपवाह तंत्र है, अच्छा अरब सागरीय अपवाह तंत्र आप सब जानते हैं कि ये स्वयं एक ऐसा अपवाह तंत्र है जो 2 भागों में बंटा हुआ है। 2 भाग कौन कौन से हैं? तो देखिए अरब सागर का जो ऊपरी भाग है वो तो है कच्छ का रण। कौन सा है? कच्छ का रण। और अरब सागर के नीचे वाला जो भाग है वो है खंबात की खाड़ी। कौन सी है? खंबात की खाड़ी। तो देखिए कच्छ के रण का भाग कौन कौन सी नदियां हैं? तो इसमें आप 2 नाम पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं लूणी नदी। इस लूणी नदी के अन्य नाम की यदि हम चर्चा करें तो देखिए लूणी नदी, जिसे वैदिक साहित्य के अंदर कहा गया है मरुदवर्दा, जिसे याद रखिएगा कालिदास ने एक नाम दिया है अंतसलीला। यह किसने कहा है? कालिदास ने, याद रखिएगा। इसका जो प्राचीन नाम है वो आप पढ़ते हैं लवणवती नदी। ये विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो आधी मिट्टी है, आधी क्या है? आधी मिट्टी है और आधी खारी है। आधी मिट्टी और आधी खारी है, याद रखिएगा। इसका जो प्रारंभिक नाम होता है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, इसका जो प्रारंभिक नाम है वो है सागरमती। याद रखिएगा, क्या नाम है? सागरमती नदी। मरुस्थल में बहने वाली सबसे लंबी नदी है ये। कौन सी? लूणी नदी। तो लूणी नदी के अन्य नाम से संबंधित क्वेश्चन आप देखेंगे तो मरुदवर्दा है, अंतसलीला है, कालिदास ने लवणवती है, विश्व की एकमात्र ऐसी जो आधी मिट्टी और आधी खारी है। आप सब जानते हैं बालोतरा के बाद में खारी हो जाती है। और प्रारंभिक नाम जो है वो क्या है? सागरमती। तो एक तो ये भाग है कच्छ के रण में लूणी नदी। एक जो और नदी है कच्छ के रण का भाग, वो है आपके, याद रखिएगा, पश्चिम बनास। पश्चिम बनास, लेकिन इसका कोई अन्य नाम नहीं है। लेकिन नाम जरूर याद रखें कि ऐसी 2 नदियां जो कच्छ के रण का भाग है, लूणी नदी और कौन सा? पश्चिम बनास। खंबात की खाड़ी की चर्चा करते हैं। तो देखिए खंबात की खाड़ी की हम बात करेंगे तो इसमें एक तो है साबरमती नदी। कौन सी है? साबरमती नदी। ये जो साबरमती नदी है, इस साबरमती नदी का
जो अन्य नाम है उसमें एक ही इंपॉर्टेंट है और वो है गुजरात की मुख्य नदी। राजस्थान में बहने वाली ऐसी नदी जो कि क्या है, गुजरात की मुख्य नदी, वो कौन सी है? तो आप याद रखेंगे साबरमती नदी। ठीक है। दूसरी बात, खंबात की खाड़ी में बहने वाली एक और नदी, उसका नाम है, याद रखिएगा, वो है माही नदी। कौन सी है? माही नदी। माही नदी के बारे में आप पढ़ेंगे तो इसकी यदि लोकेशन आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि माही नदी जो है वो राजस्थान के दक्षिण भाग में बहती है, यानी कि आपके बांसवाड़ा है, डूंगरपुर, ये एरिया, और ये क्षेत्र वागड़ कहलाता है। इसीलिए आप पढ़ते हैं कि माही नदी जो है वो वागड़ और प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम था कांठल। तो वागड़ और कांठल की क्या है, ये गंगा है। और आप सब जानते हैं कि ये जो एरिया है डूंगरपुर बांसवाड़ा, ये दक्षिणी राजस्थान है, और दक्षिणी राजस्थान में इस नदी के अलावा इतनी इंपॉर्टेंट, इतनी लंबी और इतना जल देने वाली कोई नदी नहीं है। इसीलिए याद रखिएगा, इसे बोला गया है दक्षिणी राजस्थान की गंगा। दक्षिणी राजस्थान की क्या है? गंगा है। और हम जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं दक्षिणी राजस्थान की, वो आदिवासियों की है। इसीलिए, यानी आदिवासियों का क्षेत्र है, इसीलिए आप इसे बोलते हैं आदिवासियों की गंगा। क्या बोलते हैं? आदिवासियों की गंगा। आदिवासियों की लाइफलाइन बोल सकते हैं आप इसे। ठीक है। याद रखिएगा कौन सी? माही नदी। तो यहां से क्लियर हो गया। इससे पहले हमने राजस्थान के जिस अपोहा तंत्र की बात की थी वो था आंतरिक अपोहा तंत्र। हमने उन नदियों की चर्चा की है जिनके अन्य या उपनाम होते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पर खारी और खंडेला नहीं लिखा तो वो इसका भाग नहीं है, वो इसी का भाग है। लेकिन हमारा मेन बिंदु है नदियों के अन्य या उपनाम, क्योंकि वहां से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये सारे याद हो गए। उसके बाद में ये सारे याद हो गए अरब सागरीय अफवाह तंत्र के अंदर। याद रखिएगा, अरब सागरीय अफवाह तंत्र दो भागों में है, एक कच्छ का रण है, दूसरा खंबात की खाड़ी है। कच्छ के रण के अंदर लूणी नदी और पश्चिम बनास शामिल है, ध्यान रखेंगे आप। और यहाँ पर खंबात की खाड़ी में साबरमती और माही नदी और इसके अन्य नाम। अब हम अगले जिस अपोहा तंत्र की बात करेंगे राजस्थान में, वह है बंगाल की खाड़ी का अपोहा तंत्र। बंगाल की खाड़ी का अपोहा तंत्र। और बंगाल की खाड़ी के अपोहा तंत्र में हम चर्चा करते हैं तो सबसे प्रमुख जो नदी है वो है आपके कौन सी? तो आप कहेंगे सर वो है चंबल। चंबल नदी। चंबल जो नदी है, याद रखेंगे, इसका जो प्राचीन नाम था वो था आपके चरमणवती। चरमणवती नदी, याद रखिएगा आप। हमारे राजस्थान में सर्वाधिक जल उपयोगिता वाली नदी कोई है तो वो चंबल है। इसीलिए इसे राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। आप क्या कहते हैं? राजस्थान की कामधेनु चंबल नदी। ये राजस्थान की वे नदी है जो रोजाना बहती है, नित्यवाही नदी है। इसे आप कह सकते हैं बारहमासी नदी। कौन सी? याद रखिएगा चंबल नदी। हमारे राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी यदि कोई है तो वो चंबल नदी है। ये आपके चंबल नदी के क्या होते हैं? अन्य नाम, जहां से क्वेश्चन बन सकता है। इसी बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र में और जो इंपॉर्टेंट है वो है आपके, याद रखिएगा, बनास नदी। हालांकि ये जो बनास नदी है ये आपके चंबल की ही सहायक नदी है, याद रखेंगे आप। लेकिन इसका जो उपनाम है बहुत खास, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि निम्न में से वह नदी जिसे वन की आशा कहा गया है, यानी कि जिसे आप वर्णाशा के नाम से पढ़ते हैं, वो कौन सी है? तो बनास, जिसे आप वशिष्ठी के नाम से भी जानते हैं। तो वन की आशा या वर्णाशा जिसे कहते हैं वो कौन सी नदी है? याद रखिएगा बनास। क्योंकि बनास जिस एरिया में बहती है वो पूरा फॉरेस्ट एरिया है और उसकी एक ही आशा है, कौन सी? बनास। ठीक है। अगली जो बात है वो है आपके सामने गंभीर नदी।
यहाँ पर लिखा है गंभीर, गंभीर ही नहीं है, ये गंभीर नदी है। और इस गंभीर नदी का जो अन्य नाम है वो है आपके सामने उटगन नदी। क्या नाम है, याद रखिएगा, उटगन नदी। बहुत अच्छा बेहतरीन सा क्वेश्चन है। निम्न में से वह नदी जिसे उटगन नदी के नाम से जाना जाता है कौन सी है, याद रखिएगा, गंभीर नदी। ठीक है। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण इसका भाग जो है वो है बाणगंगा नदी। अब बाणगंगा नदी, आप ज्यादातर स्टार लगा रहा हूं मैं, इसको आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें कि इसको बंगाल की खाड़ी में रखना है या आंतरिक अपवाह तंत्र का भाग रखना, या आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है। बाकी हाल ही में अभी जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा उसमें बाणगंगा नदी अभी भी किसका भाग है, बंगाल की खाड़ी का। ठीक है। इसके यदि हम अन्य नाम की चर्चा करें तो याद रखिएगा, इसे आप कहते हैं अर्जुन की गंगा। वर्तमान के अंदर ये खंडित हो गई है, इसीलिए इसे बोलते हैं खंडित नदी। इसे आप कहते हैं रुंटित शरीता, और इसे आप कहते हैं ताला नदी। क्या कहते हैं, ताला नदी। ये लो, ये आपके बंगाल की खाड़ी की ऐसी नदियां जिनके अन्य या उपनाम से रिलेटेड क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर, वो आपके सामने क्या हो गया है, कंप्लीट। यानी कि बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र की बात करेंगे तो चंबल नदी आ जाएगी, बनास नदी आ जाएगी, गंभीर नदी आ जाएगी, और कौन सी आ जाएगी आपके सामने, याद रखिएगा, बाणगंगा नदी। उसके अलावा यदि अरब सागरीय अपवाह तंत्र की बात करेंगे तो पहले ये दो भागों में, कच्छ के रण और खंबात की खाड़ी में। कच्छ के रण में दो नाम, लूणी नदी और पश्चिम बनास, और खंबात की खाड़ी में साबरमती और कौन सी, माही नदी। ठीक है। उसके अलावा आपके आंतरिक अपवाह तंत्र में घग्गर नदी हो जाएगी, कांतली नदी हो जाएगी, काकनी हो जाएगी, मैंथा, साबी और कौन सी, रूपारेल। यानी कि आज का जो हमारा बिंदु था वो था आपके राजस्थान के अंदर जो प्रमुख रूप से नदियां हैं जिनके अन्य या उपनाम से रिलेटेड अभी तक एग्जाम ने सारे क्वेश्चन पूछ रखे हैं, उन सब को लेकर चर्चा की है। स्टार लगा लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां से आपको अक्सर देखने को मिल सकता है। ठीक है। चलिए, तो ये था आज का हमारा सेशन। देखिए, आप सभी मस्त रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। अब ये जितने भी दिन बचे हैं एग्जाम के लिए, उनमें आप ज़्यादातर रिवीजन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। जो आपने पढ़ रखा है उसका बस रिवीजन करते रहिए। ठीक है। मिलते हैं इसी प्रकार एक और बेहतरीन सेशन के साथ, जहां आपकी तैयारी को और मजबूत करने का कार्य करेंगे। ठीक है। और ये जरूर बताते रहिए ये छोटा छोटा प्रयास आपको कैसा लग रहा है। ठीक है। धन्यवाद आप सबका।